हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एड्यूमिस्टिक पे। और आज हम स्टार्ट करेंगे सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक सॉइल मैकेनिक्स। हमने स्टार्ट करा था चैप्टर ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड सॉइल वाटर रिलेशनशिप। उसके आगे के क्वेश्चन हम दोबारा देखेंगे आज। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम पूरा डिस्कस करते हैं इंडेक्स प्रॉपर्टी, कोर्स सॉइल की, फाइन सॉइल की, फिर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स प्रॉपर्टी। इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या होती है सॉइल की? ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे कि हमें इंजीनियरिंग बिहेवियर पता लगता है सॉइल का, कि मतलब इसकी स्ट्रेंथ कैसी है, शेप कैसी है, बिहेवियर कैसा है। इंजीनियरिंग बिहेवियर पता लगता है सॉइल का। ठीक है, जो कोर्स सैंड होती है उसके अंदर तो हम डेंसिटी से पता लगा लेते हैं, मतलब कि रिलेटिव डेंसिटी कैसी है उसकी, कॉम्पैक्ट है या लूज है। रिलेटिव डेंसिटी डीआर से डिनोट करते हैं, और C1 एनालिसिस से उसका साइज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। ये सब होती है इंडेक्स प्रॉपर्टी। और फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर हम चेक करते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स कैसी है उसकी, लिक्विड लिमिट कैसी है, प्लास्टिक लिमिट कैसी है, श्रिंकेज लिमिट कैसी है। ये सब जो प्रॉपर्टी है ये सब फाइन ग्रेन सॉइल के लिए है। इनको इंडेक्स प्रॉपर्टीज बोलते हैं फाइन ग्रेन सॉइल की। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। रिलेटिव डेंसिटी होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है ई मैक्स माइनस ई नेचुरल डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ई मैक्स होता है वॉइड रेशो, मैक्सिमम वॉइड रेशो कितना हो सकता है सॉइल का, वो होता है ई मैक्स। ई नेचुरल कितना होता है, जो नेचुरली प्रेजेंट है इस टाइम पे सॉइल का वॉइड रेशो। ई मिनिमम क्या होता है, मिनिमम वॉइड रेशो जितना भी हो सकता है। जनरली हमें पाया गया है कि ई मैक्स होता है 0.91 और ई मिन होता है 0.35। डेंसिटी इंडेक्स का दूसरा फॉर्मूला ये है, ये वाला। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और जो ये टर्म है इस ब्रैकेट के अंदर, इसको बोलते हैं आईडी, डेंसिटी इंडेक्स, आईडी। और जो रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू है वो वेरी करती है इस टेबल के अकॉर्डिंग। 0 to 15 वेरी लूज, 15 to 35 लूज, 35 to 65 मीडियम डेंस सैंड, 65 to 85 डेंस, और 85 to 100 वेरी डेंस। ऑप्शन नंबर सी 0.95। और ये सारी वैल्यूज हमें परसेंटेज के अंदर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 17, ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला पूछा है, बस अभी हमने लिखा भी था इसका फॉर्मूला। गामा डी इज इक्वल्स टू 1 माइनस परसेंटेज एयर वाइड इंटू जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस डब्ल्यू जी। हाइड्रोमीटर इज यूज टू मेजर, इसको याद कर लेना। हाइड्रोमीटर यूज होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए ऑफ लिक्विड। इसको बाद में डिस्कस करते हैं। इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ अ सॉइल मास इज 0 द सॉइल इज। हमने प्लास्टिसिटी इंडेक्स का एक टेबल याद करा था पहले। इसके अलावा एक और टेबल है इसका, ये दोनों डिस्कस कर लेते हैं हम एक साथ ही। प्लास्टिसिटी इंडेक्स अगर 0 होगा तो ये होगी सैंड, 0 to 15 होगा तो ये होगी सिल्ट, और 15 to 100 होगा तो ये होगी क्ले। यह है फिगर नंबर 1। और प्लास्टिसिटी इंडेक्स का दूसरा फिगर है, अगर ये 0 होगा
तो नॉन प्लास्टिक, लेस देन 7 होगा लो प्लास्टिक, 7 to 17 मीडियम प्लास्टिक, और 17 से ग्रेटर हाईली प्लास्टिक। सो ये 2 टेबल हैं, इसके अंदर आपको प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। जैसे कि अगर इसकी वैल्यू 0 है तो नॉन प्लास्टिक होगा, और लेस देन 7 है तो लो प्लास्टिक होगा, 7 to 17 है तो मीडियम प्लास्टिक होगा, और 17 से ग्रेटर है तो हाईली प्लास्टिक होगा। और प्लास्टिसिटी इंडेक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर नेगेटिव वैल्यू आई है तो उसको हम 0 लेंगे। और प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है WL माइनस WP। अगेन इसका फॉर्मूला होता है WL माइनस WP। कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता ये। अगर नेगेटिव आएगी वैल्यू तो उसको हम 0 लेंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 31, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन। सो डिस्कस करते हैं हम इसको। इसके अंदर हमें पूछा गया है वाटर कंटेंट के बारे में, इसकी रेंज कितनी होती है। सो वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला तो पहले लिख देता हूं मैं, क्या होता है WW माइनस WS इंटू 100। WW है वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल, जो भी है। WS है वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड। ठीक है। अगर ड्राई सॉइल होगा तो उसके अंदर वेट ऑफ द वाटर तो होगा ही नहीं, क्योंकि ड्राई सॉइल है, तो वेट ऑफ द वाटर 0 होगा। उस केस के अंदर वाटर कंटेंट हो जाएगा 0, और इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, नो अपर लिमिट। वाटर कंटेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 के बराबर भी हो सकता है, और इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। 100% भी हो सकता है, 100 से ज़्यादा भी हो सकता है। और एक नोट के अंदर लिख लेना, फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होता है या फिर वाटर कंटेंट, वो ग्रेटर देन कोर्स ग्रेन सॉइल होता है। क्वेश्चन नंबर 32, एक बार क्वेश्चन रीड कर लेना, इसके अंदर क्या क्या गिवन है वो देखते हैं हम क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 32, इसको एक बार रीड कर लेना, फिर हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या गिवन है, फिर वो लिखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। सो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स गिवन है। ठीक है। वैल्यू ऑफ पोरोसिटी पूछी है एंड वैल्यू ऑफ वॉइड रेशियो पूछा है। सो वॉइड रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स, और पोरोसिटी होता है E डिवाइडेड बाय 1 प्लस E। सो क्वेश्चन के अंदर VV और VS को इक्वल दे रखा है, तो मैं VS की जगह VV लिख दूंगा। तो वॉइड रेशियो आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 50%, 0.5। पोरोसिटी इज इक्वल्स टू 0.5। ऑप्शन नंबर 6। ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 33, द रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी इज। So porosity is equals to E divided by 1 plus E, that is option number B. So मैंने पहले भी डिस्कस करा था कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता। प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल्स टू WL माइनस WP।
तो अगर डब्ल्यू पी ग्रेटर देन है डब्ल्यू एल से तो ये 0 हो जाएगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल्स टू, so WL minus W divided by IP is equals to your IC, that is option number C, consistency index. Question number 37. The volume of voids to the total volume of soil is equals to, volume of voids to the total volume is equals to porosity. ऑप्शन नंबर ए, वॉइड रेशियो होता है वी डिवाइडेड बाई वी एस, एयर कंटेंट होता है वी ए डिवाइडेड बाई वी वी, एयर रेशियो कुछ होता नहीं है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। एस ई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी। एस होता है आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ई होता है वॉइड रेशियो, डब्ल्यू होता है वाटर कंटेंट, जी होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इसके अंदर हमें ये पता करना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। सो इसको एक बार रीड कर लो आप। सो मैंने आपको बता रखा है कि सॉइल का फेज डायग्राम, अगर सॉइल के अंदर सिर्फ एयर है और सॉलिड्स हैं तो उसको बोलेंगे ड्राई सॉइल, और अगर वाटर एयर और सॉइल तीनों प्रेजेंट है उसको बोलेंगे पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, और अगर सॉइल के वॉइड्स के अंदर सिर्फ वाटर प्रेजेंट है उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉइल। सो एक बार रीड करते हैं क्या क्या ऑप्शन है इसके अंदर। पहला ऑप्शन है इन अ ड्राई सॉइल ऑल द वॉइड्स आर फिल्ड विद एयर। सो ड्राई सॉइल के अंदर सारे वॉइड्स एयर से ही फिल होते हैं, सो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इन अ सैचुरेटेड सॉइल ऑल द वॉइड्स आर फिल्ड विद वाटर। सो सैचुरेटेड सॉइल के अंदर सारे वॉइड्स वाटर से ही फिल होते हैं, ये ऑप्शन भी सही है। इन अ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड विद बोथ एयर एंड वाटर। सो ये ऑप्शन भी सही है। सो इसका ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 41। द वॉइड रेशियो फॉर सैचुरेटेड सॉइल इज इक्वल टू डैश ऑफ वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो एस ई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी, और सैचुरेटेड सॉइल के लिए एस हो जाएगा 1, सो ई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी। सो सैचुरेटेड सॉइल के लिए जो वॉइड रेशियो है इज अ प्रोडक्ट ऑफ वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल की क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल की बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 से 2.8 के बीच में होती है। जो भी इनऑर्गेनिक सॉइल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इसके बीच में रहती है। और जो भी ऑर्गेनिक सॉइल्स वगैरह होती हैं, ऑर्गेनिक सॉलिड्स, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 या 1.2 के बीच में होती है। अप्रॉक्सीमेटली इतनी होती है, इसके ऊपर नीचे भी हो सकती है थोड़ी बहुत। क्वेश्चन नंबर, सो इसका ऑप्शन रहेगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी। मोस्ट ऑफ द सॉइल हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर देन 2.5। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। डेंसिटी इंडेक्स फॉर अ नेचुरल सॉइल इज यूज टू एक्सप्रेस। जो डेंसिटी इंडेक्स है ये कोर्स ग्रेन सॉइल की प्रॉपर्टी है, पहले तो ये याद रखना, कोर्स ग्रेन सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टी है।
और इससे हमें ये पता लगता है कि सॉइल या तो लूज है या तो डेंस है। ठीक है, सो इससे हमें बेसिकली पता लगता है कि सॉइल की रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस कितनी है। सो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ द स्टोन्स, नहीं, ऑप्शन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 एक बार रीड कर लेना। तो जो स्टोन्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो बेसिकली 2.4 से 2.8 के बीच में होती है। सो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45, प्लीज रीड द क्वेश्चन। सो जिस भी सॉइल के अंदर सोल्ट होता है वो मेनली सी बेड्स के आसपास होता है, क्योंकि सी के अंदर सोल्ट होता है। सो क्वेश्चन नंबर 46, प्लीज रीड द क्वेश्चन। इसके अंदर क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं एक बार। लिक्विड लिमिट 60%, प्लास्टिक लिमिट 35%, श्रिंकेज लिमिट 20% एंड नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट 50%। लिक्विड लिमिट 60%, प्लास्टिक लिमिट 35%, श्रिंकेज लिमिट 20%, मॉइस्चर कंटेंट नेचुरल 50%। ठीक है, और हमसे पूछा गया है लिक्विडिटी इंडेक्स। लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है W माइनस WP डिवाइडेड बाई WL माइनस WP, विच इज इक्वल टू 50% माइनस 35% डिवाइडेड बाई 60% माइनस 35% is equals to 15 divided by 25 is equals to 3 by 5 is equals to 0.6। ऑप्शन नंबर बी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।